नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम नीट 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से है और बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले पर आधारित है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम। तो कोई एक वायर ए है जिसका रेजिस्टेंस 81 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ द सेम मटेरियल। तो कोई बी वायर है जो कि सेम मटेरियल का बना है एंड इक्वल लेंथ। तो सेम मटेरियल का है, इक्वल लेंथ का है, बट ऑफ डायामीटर थ्राइस द डायामीटर ऑफ ए। पर ये जो बी है इसका जो डायामीटर है वो ए के डायामीटर से 3 गुना है विल बी। तो हमें उसका रेजिस्टेंस पता करके बताना है। तो क्वेश्चन में हमें ए जो एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 81 ओम दिया हुआ है और बी एक वायर है जिसके बारे में जानकारी दी है कि वो सेम मटेरियल का है, इक्वल लेंथ का है और डायामीटर जो है वो 3 गुना है ए से। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये हमारे क्लास 10th में भी हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहले तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ में रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इन्हीं को कंबाइन करके रिलेशन बनाई जाती है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। और यहाँ से एक फाइनल रिलेशनशिप हमें मिलकर के बन करके मिलती थी, जो कि होती थी R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो बस इस रिलेशन का हमें यूज करना है। पर यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि डायामीटर, तो डायामीटर 3 गुना होने पर, तो देखिए एक वायर ए का केस है और दूसरी तरफ हम लेकर के चलेंगे वायर बी का केस। वायर ए के केस में लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, पहले हम समझते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पर हम अगर कोई वायर को देखें तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सामने से सर्कुलर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ क्वेश्चन में डायामीटर दिया हुआ है, तो हम इसको अगर डायामीटर के टर्म्स में लिखना चाहें तो रेडियस डायामीटर का आधा होता है, तो ये हो जाएगा पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो कोई भी जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो रेजिस्टेंस R दिया हुआ है उसी को मैं लिख रहा हूँ, रो L बाय ए, और यही हो जाएगा रो L। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर, और अपॉन में जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये हो गया रेजिस्टेंस जो कि पहले वाले ए वायर का है। अब इसी में वायर बी में क्या चेंज आएगा, मटेरियल सेम है तो रो जो है रेजिस्टिविटी वो सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, लेकिन जो डायामीटर है कहा गया है कि डायामीटर 3 गुना हो जाता है। तो जो नया वाला हमारा R डैश रेजिस्टेंस होगा इसमें रो सेम है, L सेम है, लेकिन एरिया जो है वो A डैश हो गया। A डैश मतलब यहाँ पर एक चेंज हो गया कुछ इसमें। तो वो जो चेंज है वो किसके बराबर है, ये जो डायामीटर है, डायामीटर नए वाले का जो D डैश डायामीटर होगा इस तरफ जो नए वाले का D डैश डायामीटर है ये पुराने वाले ए जो वायर है उसके डायामीटर से 3 गुना है। हमें इसको उपयोग करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा रो L और अपॉन में ए की जगह पर हमें यूज करना है इसी फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला था पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो ये डी डैश ही हमें यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पाई डी डैश का स्क्वायर और 4 ऊपर चला जाएगा, ये रिलेशन बनेगा 4 रो L अपॉन में पाई डी डैश की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 3D और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 रो L अपॉन में पाई, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और डी स्क्वायर। इसी को अगर हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो ये 1/9 हम बाहर लिख सकते हैं, अंदर में क्या रह जाएगा 4 रो L अपॉन में पाई डी स्क्वायर, जो कि हमारे पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर के बराबर है। तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो नया वाला रेजिस्टेंस है R डैश, ये हमारे पुराने वाले रेजिस्टेंस से 1/9 टाइम्स है।
या 1/9 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस R से। तो बस पुराना वाला रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो कि 81 है। ये हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ 81। सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगा 9 ओम के बराबर। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 9 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा जो रिलेशनशिप हम 10th में पढ़ते हैं कि रो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल अपॉन ए। बस हमें एक्सपेंड करना था एरिया के लिए कि कोई भी वायर होगा उसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर से हम पता कर सकते हैं। आर को हमने सिर्फ रिप्लेस किया d/2 से, क्योंकि जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है। उसी को फॉर्मूले में यूज करने पे हमें फाइनली फॉर्मूला एरिया के लिए मिला πd²/4। हमने एरिया की जगह पर वो फॉर्मूला यूज किया और रिलेशनशिप दी हुई थी कि जो डायमीटर है सिर्फ उसमें चेंज है। नए वाले रेजिस्टेंस का डायमीटर 3 गुना हो गया है, तो हमने उसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया और हमें फाइनली एक रिलेशनशिप मिली कि जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो यहीं पर हमने पुराने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दे रखी थी 81 ओम, वो रख करके फाइनली जो हमारा आंसर था 9 ओम, ये हमने पता किया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना था और थोड़ा कैलकुलेशन में आपको हिम्मत रखनी थी। अगर थोड़ा हिम्मत रखते हैं तो ये रिलेशन को आप भी डिराइव कर सकते थे और बड़ी आसानी से इसको कर सकते थे। इवन 10th का भी कोई स्टूडेंट है तो वो भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करके समझ सकता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।